नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम अपने सहयोगी उत्कर्ष से कहेंगे पहले ये दिखाएं पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ARJD का दफ्तर है और उसके बाद अब दूसरा बैकग्राउंड कहेंगे दिखाएं। लंबी लाइन लगी हुई है। आमतौर पर राजनीतिक दलों के दफ्तर के बाहर टिकटों की लंबी लाइन होती है, लेकिन ये जो लंबी कतार है वो किसी टिकट की कतार नहीं है। और सिर्फ RJD दफ्तर के बाहर नहीं है, बीरचंद पटेल पथ यहाँ से वहाँ तक पटा पड़ा है। किसी नेता के स्वागत में ये नहीं आए हैं। वादा देंगे रोजगार फिर भी युवा बेरोजगार, BISS बहाली पूर्ण करें नीतीश कुमार, ये मांग है। पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि आपने हुजूम, आपने गाड़ियों का काफिला, आपने कतारें हाल के दिनों में इसलिए देखी है क्योंकि नेताओं का स्वागत हो रहा था। उनके लिए बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे थे और आपने राजनीतिक दलों के दफ्तरों के बाहर कतारें देखी होंगी क्योंकि टिकटों के लिए लाइन लगती है। लेकिन ये लाइन अपनी डिमांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है और उसके लिए लगी है। हम एक कर सभी छात्रों से बात करेंगे। क्या मांग है भैया, कहाँ से आए हैं और पूरा मामला बताइए। सर, मेरा मांग है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में कन्या अभियंता के लिए 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी। वैकेंसी निकालने के बाद 2 साल के बाद तो एक मतलब कि काउंसलिंग लिस्ट निकाली गई। काउंसलिंग लिस्ट निकाला गया। काउंसलिंग लिस्ट 11 जनवरी को ही खत्म हो गया। उसके बावजूद भी आज तक ना बिहार मतलब कि मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है। जबकि डॉक्टर की बहाली में जून में ही डॉक्टर की बहाली आई थी और उसका आज सब कुछ क्लियर हो गया, मेरिट लिस्ट भी क्लियर हो गया है। लेकिन जेई का बहाली अभी तक लंबित है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। आयोग की मंशा ही नहीं है कि जूनियर इंजीनियर की बिहार में बहाली हो और उस सबका रोजगार मिले। सिर्फ वैकेंसी निकाल के ऐसे छोड़ देती है कि विद्यार्थी बेरोजगार पड़ा रहे और हम सब अच्छा से मौज कर रहे। यही हम लोग का मांग है कि आज तकनीकी सेवा आयोग में जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव की रैलियां आपने ठीक से नहीं देखी थी क्या? कहा गया था कि 10 लाख रोजगार देंगे और फिर दूसरी तरफ से कहा गया बीजेपी की तरफ से कि 19 लाख देंगे। भरोसा तो दिया गया था, मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला। जो पहले का वैकेंसी है वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। नया वैकेंसी कहाँ से आएगी? यही हम नया वैकेंसी कहाँ से आएगी? आज तक ना नया वैकेंसी आई है और जो पुराना वैकेंसी लंबित है वो भी आज तक ना क्लियर हुआ है। ये कतार, इतनी लंबी कतार कहाँ जाएंगे? ये BTSC ऑफिस जाएगी। कहाँ? BTSC ऑफिस जाएगी। अच्छा, BPSC ऑफिस, BTSC ऑफिस, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ऑफिस जाएगी। और मांग पूरी नहीं हो रही है। जी सर, वही मांग के लिए हम लोग जा रहे हैं। विज्ञापन संख्या 1 2019 को आए हुए 2019, अब नाम सुनकर ही पता चल रहा होगा कि 2019 में वैकेंसी आई थी। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी अभी ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाया। काउंसलिंग करवाए हुए सालों हो गए लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। हम लोग जब आयोग गए, आयोग से पता किए तो वहाँ बताया गया कि अभी फिर से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिर से होगी जो कि बिल्कुल जो चयन प्रक्रिया उसके विपरीत है। एक बार वेरिफिकेशन हो गया, लड़कन लोग को बरगलाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि वैकेंसी ऐसे थोड़ा सब्र नहीं रख सकते? 19 लाख रोजगार का वादा किया गया है और दूसरी पार्टी 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रही थी जिसके दफ्तर के सामने आप खड़े हैं। सरकार उसकी नहीं आई, NDA की सरकार है जिसने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। तो सब्र रख लीजिए, मिल जाए शायद। कब तक सब्र करें सर? 3 साल से तो सब्र ही कर रहे हैं। जबकि हम लोग के वैकेंसी के बाद लगभग 17 वैकेंसी आई है। लगभग उन लोगों को सबको पूर्ण कर लिया गया है। जबकि 3 महीने पहले डॉक्टर की वैकेंसी आई थी, कल उसका मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। हम लोग कब तक सब्र करें? सब्र का बांध टूटता जा रहा है। उत्कर्ष हम इधर से दिखाते हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं एक कर सब लोगों से। और यहाँ से साफ तौर पर दिखेगा कि बीरचंद पटेल पथ की तस्वीर क्या है। हाँ सर, इसको लेकर हम लोग जनता दरबार में भी गए थे सर, लेकिन वहाँ बोला गया था सर, कि अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट को दे दिया जाएगा। लेकिन अगस्त के लास्ट वीक हो गया सर, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है सर। और आयोग में जाकर मिलने पर बोला जाता है सर कि फिर से वेरिफिकेशन होगा। 8 महीना से अभी तक वेरिफिकेशन ही हो रहा है सर, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है सर। तो ये रोजगार की लाइन है, रोजगार की कतार है, उस बिहार की तस्वीर है, उस दौर की तस्वीर है जिस दौर में 19 लाख रोजगार देने का वादा सरकार की तरफ से किया गया था। इतनी लंबी लाइन क्यों है बताइए? रिजल्ट के लिए। किस चीज के लिए? BTSC JEE रिजल्ट पब्लिश करने के लिए। और आप लोगों को इंतजार था, वो नहीं हो रहा है, सरकार से डिमांड है। नहीं हो रहा तभी तो यहाँ पे लगे हैं ना। तो आगे फिर कहाँ तक जाना है? BTSC ऑफिस तक।
और उम्मीद है कि वहाँ जाने से मांग पूरी हो जाएगी। उम्मीद ही तो दे रहे हैं ये लोग, रिजल्ट थोड़ी दे रहे हैं, बस उम्मीद दे रहे हैं, डेट दे रहे हैं, रिजल्ट तो नहीं दे रहे हैं ये लोग। डेट से नहीं जो होता है ना कुछ। नहीं तो सरकार की तरफ से तो 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था। अभी वादा तो बहुत होता है, हर चीज थोड़ी पूरा करते हैं हम लोग। तो चलिए, वादे तो बहुत होते हैं और सियासत में वादे शायद टूटने के लिए होते हैं। यही कुल मिलाकर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कब तक सहें बेरोजगारी की मार, BTSC की बहाली को पूरा करे सरकार, क्या पूरा डिमांड क्या है? हम लोग को BTSC JEE का फाइनल रिजल्ट चाहिए। हम लोग इस मामले को लेकर जनता दरबार में भी गए थे। ये वैकेंसी जो है 2 सालों से लंबित है और इसको लेकर हम लोग जनता दरबार में भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से बोला गया था, इस वैकेंसी पर स्टे लगा हुआ था, तो बोला गया था कि स्टे हटने के बाद 3 दिन के बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा। आयोग से बार बार डेट दिया जाता है, लेकिन हम लोग का रिजल्ट फाइनल नहीं दिया जाता है। तो हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करे जल्द से जल्द। मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ, 2019 में एग्जाम हुआ था। 2000 जनवरी में हम लोग का काउंसलिंग हुआ था, लेकिन ये वैकेंसी 2 सालों से लंबित है। इस साल जनवरी में काउंसलिंग जी 2 साल पहले। जी 8 महीना काफ़ी होता है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए और जारी करने के लिए। हम लोग से पीछे जो भी वैकेंसी आई थी वो सारी क्लियर करवा ली है BTSC JEE, लेकिन हम लोग का नहीं। चलिए, तो ये रोजगार की कतार है और मेरिट लिस्ट को लेकर इस तरह से छात्रों ने कतार लगाई है। ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, हम लोग को मतलब ये किया जा रहा है, क्या हो गया? हम लोग को BTSC मेरिट लिस्ट नहीं दे रहा है हम लोग को। अच्छा। हाँ, हम लोग को बहुत बार हम लोग धरना दे रहे हैं, बार आयोग जा रहे हैं, हम लोग को डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देते हैं। मेरा एक ब्रदर जनता दरबार में भी गया, जनता दरबार में बोला गया कि आप चंचल जी हैं, कोई अधिकारी हैं, उनको बोला गया कि लीजिए आप देख लीजिए चंचल, जब स्टे लगा हुआ था मेरा वैकेंसी पे तो स्टे हम लोग हटा दिए। जब उसके बाद बोला गया क्या कि जब आयोग द्वारा बोला गया कि जैसे ही स्टे हटेगा 2 दिन के बाद मैं रिजल्ट दे दूंगा। आज 10 दिन हो गया, स्टे हम लोग सब कुछ हटा दिए, आज तक अभी नहीं दिया। फिर गया, फिर बोल रहा है कि 2 दिन बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे। कितना 10 दिन हम लोग देखते रहे हैं सर? हम लोग 4 साल 3 साल से देख रहे हैं 10 दिन। क्या है 10 दिन? आप जनता दरबार क्यों लगाते हैं? जब आपका मतलब कोई जब राजा प्रजा को क्यों बुलाता है? जब इंसाफ़ी मिले। जब आपको जनता दरबार लगाते हैं कोई इंसाफ़ी नहीं मिलता है तो क्यों जनता दरबार लगाते हैं? हम लोग, मेरा दोस्त गया वैसे घूर के चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब चंचल जी के ऑफिस पे मिलने मेरा ब्रदर जाता है तो वहाँ पे उड़ाते नहीं हैं, गायब रहते हैं। तो हम लोग कैसे क्या करें? हम लोग जब ये करते हैं, जब प्रशासन द्वारा ये किया जाता है। नीतीश कुमार को सिर्फ डॉक्टर और पुलिस चाहिए और इंजीनियर नहीं चाहिए, बस इनका का नाम ये है। तो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डॉक्टर और पुलिस चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए। ये रोष, ये गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि 8 महीने हो गए मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। उस दौर में जब ये कहा जाता हो कि 19 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा, दूसरी पार्टी जो बिहार की अब प्रमुख विपक्षी पार्टी है, बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बिहार विधानसभा चुनाव में उसकी तरफ से 10 लाख रोज़गार देने का वादा किया गया था। लेकिन अब जिस पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो पार्टी विधानसभा चुनाव में जीती और जो पार्टी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसकी तरफ से 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया गया था। वादे हैं और देखिए किस तरह का रोष है, किस तरह का गुस्सा है। और ये भीड़ है उन लोगों की जो चाहिए, जब तक लिखा नहीं मिलेगा तो नहीं हटेंगे, जिनके अंदर सरकार को लेकर गुस्सा है, जिनके अंदर नाराज़गी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही, इस लाइव सेशन में इतना ही। थैंक यू।